हे दोस्तों, सवेरे का टाइम है 6:44 हो रखे हैं मॉर्निंग के। अभी उठ रही हूँ मैं। तो हे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो ठंडे के दिन है, विंटर रूटीन शुरू कर लेते हैं यहीं से। अभी सुबह के 6:45 हो रखे हैं, क्योंकि मैं उठ तो गई थी आज मैं 5:30 बजे उठी। मेरी ठीक टाइम पे नींद खुल जाती है, मतलब कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5:30 बजे, कोई टाइम नहीं है मेरा। पर मैं ना बिस्तर में ही रह जाती हूँ। आजकल ठंडा इतना ज़्यादा हो रखा है ना, और आज तो ना बहुत ज़्यादा हो रखा है। यहाँ पे मैंने माला रखी हुई थी ना, इससे रिसू से मैंने बोला मंदिर में डाल दे। मंदिर की पन्नी रखी ना मंदिर के ऊपर, मैंने कहा उसमें बांध के रख दे, धो रखी हूँ, अगले साल के काम आएंगी। इसने क्या करा, माला पकड़ी, ऊपर मंदिर की स्लिप में फेंक दी ऐसी। तब इसको डांट लगा रही थी। मैंने कहा फेंक करके गंदी नहीं होंगी, मैंने कहा पन्नी में बांध, उससे बोली थी इससे। तो इसने ना गाड़ी बाहर निकाली। देखिए आज बादल जैसे लग रहे। रात के टाइम में शायद मेरे ख्याल से ना हल्की हल्की सी बारिश हुई है सुबह की, रात के टाइम में, क्योंकि यहाँ पे ना गीला हो रखा था। तो और ठंडा ना बहुत ज़्यादा, और ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी आज। अब बारिश भी बता रखी है 1-2 दिन में। अब बर्फ़ भी पड़ेगी यहाँ हम नैनीताल साइड। तो वैसे बहुत ही आज से ना बहुत ज़्यादा हो रखा ठंडा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक लाइक दे दीजिएगा जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आती है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जिससे आपके पास रोज़ मेरी वीडियो की आने की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो काम भी शुरू कर लेते हैं अपने। 5:45 बजे से फटाफट जल्दी जल्दी करती हूँ, और 9 बजे तक सारे काम निपटाती हूँ। और करते हैं सुकून से, आराम से। खुद को व्यस्त रखो भाई काम काज में ही, है ना। तो अब मैंने कहा बर्तन रख लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद लगूंगी काम में। और ठंडा हो, बरसात हो, चाहे बर्फ़ पड़े, झाड़ू पोछा तो मेरा ज़रूर होता है, और नहाना भी ज़रूरी होता है। नहाए बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। तो यहाँ पे मैंने कहा चाय रख दी थी, बर्तन भी रख लिए थे, तो मैंने कहा ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और कमरों में मैंने लगा दिया था। पहले मैं सोचती पोछा लगाऊँ नहीं लगाऊँ, फिर मैंने कहा ठंडा तो बहुत हो रखा है, पर मैंने कहा लगा लेते हैं। बिना पोछा लगाए बिना फिर अच्छा नहीं लगता। भले हल्का हल्का सा लगा लूँगी, लेकिन लगाऊँगी ज़रूर। तो मैंने कहा यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। उधर कमरों में भी, इधर भी लगा दिया था मैंने साफ़ करके, तो अब इधर लगा लेती हूँ। तो बाहर को ना जाने का ना मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि खुला खुला सा है ना हमारा बाहर से, तो ठंडा ना ज़्यादा होता है। जैसे अंदर ही अंदर हो तो काम हो जाते हैं ना, पर बाहर तो सफाई करनी पड़ती है, उसके लिए तो जाना ही पड़ता है। और टाइम से काम निपट जाए तो सही रहता है। तो फिर मैं धीरे धीरे लगे नहीं रहती ऐसे ना, जैसे बहुत से लोग ना धीरे धीरे लगे रहते हैं ना, मैं ऐसे नहीं लगे रहती, मैं फटाफट फटाफट करती हूँ। भले उसके बाद फिर बैठ जाओ। आजकल तो बिस्तर में बैठने के ही दिन है। बाहर से धूप आई तो धूप में बैठो, नहीं तो बिस्तर के अंदर घुस जाओ। तो मैंने कहा बिस्तर उठा लेती हूँ। बिस्तर सही नहीं कर रहा था, मैंने झाड़ू लगा दिया, पोछा भी लगाती हूँ थोड़ी देर में। तो पहले मैं बिस्तर को उठा लेती हूँ, सही कर लेती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाता है ना बिस्तर। और आजकल ठंडे के दिन है तो बिस्तर ना गर्म गर्म हो ही रहता है। और मेरे पैर तो ना इतने ठंडे होते हैं ना, मेरे पैर गर्म होते ही नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। बाहर से ना बड़ी तेज़ हवा चल रही, मन ही नहीं कर रहा। पानी गर्म करने रख करके आई हूँ। मैंने कहा नहाऊंगी फटाफट, पोछा लगाने के बाद फिर सीधे नहाने को जाऊँगी। तो अब आ गई थी मैं यहाँ पे। तो रिशु बोल रहा मम्मी मुझे जल्दी जाना है, 9 बजे। आप नाश्ता बनाना है नहीं बनाना है बोल रहा था। मैंने कहा फिर मैं नहाने घुसूँगी तो फिर मैं कपड़े धो करके ही निकलती हूँ, नहाने के साथ ना कपड़े भी धो लेती हूँ। तो मैंने कहा इसीलिए चलो आटा गूँध देती हूँ। और आलू रखे हैं, थोड़ा सा आलू उबाले थे ना मैंने 2-3 कल शाम को, तो मैंने कहा उसी का पराठा बना दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने कहा आटा गूँध करके चले जाती हूँ, तब मैं जाऊँगी नहाने, तब कपड़े धो लूँगी। अभी 7:30 हो रखे थे मेरे ख्याल से, कि कुछ ऐसी टाइम हो रखा था। फिर नहाने जाओ तो टाइम लग जाता है ना मुझे फिर, तो इसीलिए। तो अब मैं यहाँ पे आटा गूँध लेती हूँ अच्छे तरीके से। आटा गूँध जाओ ना तो थोड़ा फिर ठीक रहता, नहीं तो एकदम एकदम से नहा कर आओ ना, बहुत जल्दी जल्दी हो ही रहती है। फिर जल्दी जल्दी मैं चाहता तो ना, फिर मेरे को हपड़ दपड़ जैसी हो जाती है। वैसे तो मैं काम तो जल्दी जल्दी करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ना ज़्यादा वो हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ ना नहा करके आओ तो फिर एकदम से ना अपना पूजा कर लो, उसके बाद नाश्ता बनाओ, सही रहता है। तो आटा मैंने गूँध दिया था, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ यार थोड़ा सा बैठ करके। उसके तब तक पानी गर्म हो रहा है मेरा, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी। और आजकल तो इतना ठंडा हो रहा है कि ठंडे पानी से तो भैया शरीर ठंडा हो जाता है। ठंडे पानी से तो उससे नहाया भी नहीं जाता है। कभी कभी ना मेरे को जैसे आलस जैसा आ जाता है ना गर्म करने का, तो फटाफट ठंडे से भी नहा जाती हूँ। पर अभी तो नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन देख रही थी, तो इससे कुछ पूछ रही थी मैं। किस कोई भाभी है ना, उन्होंने नंबर दिया था, नंबर सेव कर लेना करके। तो मैंने इससे बोली थी डाल दे नंबर, तो डाला इसने, पर उसमें ना दिखा नहीं रहा व्हाट्सअप में। तो शायद पता नहीं उनका व्हाट्सअप वाला नंबर नहीं होगा वो। तो कर रहा था, वो देख रहा था, फिर बोल रहा मम्मी नहीं आ रहा, तो व्हाट्सअप का नंबर नहीं है बोल रहा था।
फिर मैंने कहा काई को दिया, फिर उसने अपना दूसरा नंबर जब व्हाट्सअप का नहीं देना था तो मैंने कहा हटा दे इसको फिर नंबर को। तो फिर अब हटा रहा था वो, पता नहीं, एक तो फ़ोन ना बहुत ज़्यादा हैंग मार रहा है यार अभी। तो अब इसको मैं बोली थी चल ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, मम्मी कह रहा बर्फ़ पड़ेगी ना नैनीताल में, मैं तो चले जाऊँगा फट से घूमने के लिए। मैंने कहा हाँ जा भैया तू जहाँ जाता है अपने दोस्त के साथ बर्फ़ देखने चले जाऊँगा। कह रहा है, मैंने कहा बर्फ़ पड़ने वाला जैसा ना हो ही रखा। तो यहाँ पे फिर मैं नहा धो करके आ गई थी, कपड़े भी मैंने धो ही लिए थे। इसकी स्वेटर वेटर थी, स्वेटर तो हर दूसरे दिन डाल देता है, और थोड़ा बहुत इसके थे, थोड़ा बहुत मेरे थे, धो करके अभी ऐसे ही रखे हैं, मशीन में सुखाऊंगी थोड़ी देर में। तो बिना मशीन में सुखाए तो आजकल सूखते नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा जो अपना होता है बिंदी सिंदूर वो लगा लो पूजा करने से पहले। तो अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पे पूजा। तो इससे मैंने बोला थोड़ा सा ना बना दे ऐसे करके, खुद के हाथ से खुद से बनता नहीं है, वैसे खुद से ऐसे ना रख करके ट्राईपोड होता भी नहीं है। तो ये ना बहुत वो कर देता है, एकदम से शुरू करता है ना कोई भी चीज़। जैसे वीडियो बनाने को दो ना रिसु को, जैसे कहीं जाना भी हो तो थोड़ा सा बना दे बोलो तो एकदम बनाएगा ना, एकदम बंद कर देता है बस। अरे मतलब थोड़े सेकंड का तो बना कम से कम, वो खोल दे तक ना वो बंद कर देता है तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। तो अब मैं जाती हूँ छत में, आज सोमवार का दिन है तो मैं छत में जाती हूँ, दिया शाम को जलाऊंगी। अभी मैं ना धूप जलाती हूँ सुबह के टाइम पे। तो आ गई थी मैं यहाँ, धूप भी आ गई थी और हवा देखी इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी ना कि सर में ना दर्द हो जाता है, ऐसी हवाओं से ना मेरे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। तो आज तो सुबह से ही हवा चल रही है, और अभी शाम के टाइम में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, अभी इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, उसके ऊपर गमले रखे हैं ना दीवार के ऊपर, वो नीचे गिर गए एक तो टूट ही रहा है, पूरा टूट ही रहा है, ऐसी ऐसे ही रखा हुआ है, उसे अटका करके वो और ज़्यादा टूट गया। तो फिर सारे गमले फिर नीचे उतारे मैंने सब नीचे उतार के रख करके आई हूँ। तो मट्टी मट्टी ऐसा हो गया ना बाहर से बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे भी मैंने पूजा कर ली थी। तुलसी मैया ना पता नहीं क्यों सूख गई है, पाले से सूख गई कि पता नहीं क्यों सूखी नहीं, मतलब अजीब से ही जैसे हो गई है, पत्ते हैं ही नहीं उसमें बिल्कुल भी, शायद पाला गिरता है उसी से हो गई है मेरे ख्याल से। तो अभी आ गई थी यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको भी टीका लगा देती हूँ। ऊपर मेरी पूजा हो गई थी, तो अब लगाती हूँ टीका। अब बनाऊँगी मैं फटाफट से नाश्ता। फिर इसको मैंने प्रसाद दे दिया था, तो मैंने कहा चल नाश्ता बनाओ मम्मी, फटाफट लेट हो रहा मुझे बोलता है। मैंने कहा चलो फटाफट करती हूँ नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ, इसमें धनिया मिला दूँगी, नमक मिर्ची जो भी होता है वो सब मिला लूँगी, तो बनाती हूँ मैं नाश्ता। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ना डबल वाले पराठे बनाती हूँ। पनीर का होता है ना तो मैं एक में बना लेती हूँ, और होते हैं तो ना मैं दो में बनाती हूँ। और थोड़ा सा ना आटा भी मेरा गीला हो गया था। तो यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों नाश्ता करने के लिए। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 12:30। तो सुबह ना मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया, तो अभी मैंने ना खाना बनाने को रखा। खाना बनाने का टाइम हो गया। अभी मैंने रिसु को, आज काम है ना कुछ, तो मैंने उससे बोला था जल्दी आ जाना करके। तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ, फिर आएगा तो भूख लगी जाती है ना। तो और कमरे में ना लाइट, खिड़की बंद रहती है ना, अंधेरा ऐसा हो जाता है, इससे लाइट ना जलानी पड़ती है। तो थोड़ी देर अभी अंदर बैठी हूँ, बाहर से बैठी थी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि पैर ना इतने ठंडे हो जाते हैं ना। मेरे मोजे पहन रखे मैंने अभी, फिर मोजे निकाले हैं ना, तो मोजे डाले फिर ठंडे हो जाते बिल्कुल। तो बाहर ना थोड़ा सा गर्म जैसा लग गया मुझे, तो मैं अंदर को आ गई। तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग नहीं करी है, तो ब्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे। तो कल को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।